एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं आशा करता हूं आने वाली सभी वीडियो को आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होता है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस। अब सेंटेंस में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन सारी चीज़ों की हमें बहुत सारी जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हमारा सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट फिर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, और कॉम्प्लीमेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रीपोजिशन। अब हम आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो हम पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को हम बोलते हैं नाउन। जैसे रवि, ताजमहल, दिल्ली एक्सेट्रा। रवि क्या है? इसका एक कोई लड़के का नाम रवि है तो रवि क्या हो गया? ये लड़का है, इसका नाम रवि है तो रवि क्या हो गया? नाउन। आगरा के अंदर एक बिल्डिंग है जिसकी वाइट कलर वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ताजमहल। क्या बोलते हैं? ताजमहल। ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई। अब हम बात करते हैं कि नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन के टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला नाउन कौन सा होता है हमारा? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मैटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इनका यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। प्रॉपर नाउन एनी पर्टिकुलर नेम, कोई भी पर्टिकुलर नाम किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी कंपनी का हो, है ना, किसी भी चीज़ का हो सकता है। नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। जैसे रवि। रवि की अगर भीड़ में 5 लड़के खड़े हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि रवि को बुला के लेके आओ, तो आप सीधे रवि को बुला के लेके आओगे? मान लो ये 5 बच्चे हैं, अगर मैं बोलता हूँ रवि को लेके आओ और इसका नाम रवि है तो आप इसे ही बुला के लेके आओगे, ना कि इन्हें। तो एक पर्टिकुलर नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन। ठीक। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच इज एप्लीकेबल टू सेम टाइप्स। वो नाउन जो सेम टाइप्स के लोगों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बॉय। अगर कोई भी 5 लड़के हैं, अगर हम बोलते हैं बॉय तो वो कॉमन है ना, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। इसे भी बॉय बोलेंगे, इसे भी बॉय बोलेंगे, इसे भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाले को लड़का बोले उसको कुछ और बोले ना, सभी को लड़का ही बोला जाएगा ना बेटा। तो जो बॉय है वो, ऐसी गर्ल, ऐसी टीचर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? कॉमन नाउन। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी ग्रुप को कोई नाम दे दिया जाए, नेम गिवन टू अ ग्रुप, यदि किसी ग्रुप को कोई नाम दे दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स का ग्रुप। सैनिक बहुत सारे इकट्ठे कर दिए जाए, उन्हें मिला दिया जाए, उसे बोलेंगे आर्मी। ठीक। ऐसे ही फैमिली। फैमिली क्या होती है बेटा? अ ग्रुप ऑफ मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में। एक मेंबर है, अगर आप हैं इंडिविजुअल, तो क्या फैमिली बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो आर्मी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ऐसे ही क्लास, अगर क्लास में एक बच्चा हो तो उसे हम क्लास बोलेंगे? नहीं ना। तो क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थियों का समूह। ठीक। उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्लास। इतनी बात क्लियर होती है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है वैसे तो ये। द नाउन दैट कैन बी फील्ड बट नॉट टच्ड। वो नाउन जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, है ना। जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, ध्यान रखना, फील कर सकते हैं और छू नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? जैसे एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे हैं।
एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। लव, प्यार, नॉलेज, ज्ञान इत्यादि। क्या आप लोगों ने कभी गुस्सा देखा है? नहीं देखा। प्यार नहीं देखा, कैसा होता है नहीं पता। नॉलेज, ज्ञान देखा है? नहीं देखा। हम इसे महसूस कर सकते हैं कि वो बंदा बहुत होशियार है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है, या अ, ये प्यार जो है वो फील कर सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते, है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं बेटा मैटेरियल नाउन। तो नेम ऑफ दैट सबस्टेंस विच इज यूज टू मेक अनदर थिंग। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका कोई भी ऐसा तत्व, पदार्थ तत्व, सबस्टेंस मतलब तत्व, कोई भी ऐसा तत्व जिसका प्रयोग हम कोई अन्य चीज़ बनाने के लिए किया करते हैं, जैसे स्टोन, पत्थर, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, बहुत सारी चीज़ें, मिल्क, मिल्क, आयरन, ईटीसी, इतनी सारी चीज़ें हैं बेटा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हमने क्या बनाई? ज्वेलरी, है ना। सिल्वर है, चांदी, चांदी से हमने क्या बनाई? ज्वेलरी। स्टोन, पत्थर, पत्थर से क्या बनाई? सड़क बनी है ना। ब्रिक से ईंट, ईंट से क्या बनाई है हमने बेटा? मकान बनाया है ना। सीमेंट है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे कार है, कॉमन नाउन है कार। अगर इस कॉमन नाउन से पहले कोई प्रॉपर नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए, प्रॉपर नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे यहाँ मैंने लिखा राम्स कार, यानी कि राम की कार। तो राम्स तो एडजेक्टिव हो गया, कार नाउन है, तो कार प्रॉपर नाउन में आएगी इस समय। कार, राम्स कार में ये प्रॉपर नाउन होगी या कॉमन नाउन? तो बेटा राम की कार स्पेसिफाइड होगी, है ना, पर्टिकुलर है, एक ही चीज़ है। अगर यहाँ 5 कार खड़ी हैं, जैसे एक ये रही, दूसरी, ये 3 कार ही खड़ी हैं, और मैं आपसे कहूँ कि राम की गाड़ी ले आओ, है ना, राम की कार ले आओ, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कौन सी राम की है, ये वाली राम की है, ये वाली राम की है, ये वाली राम की है। तो राम्स कार मतलब राम की कार, तो ये आइडेंटिफाई हो जाती है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन में यूज़ की जाती है। ठीक, और नॉर्मल कार होगी तो कॉमन नाउन में, नॉर्मल कार होगी तो कॉमन नाउन है, अगर इस तरह कोई एडजेक्टिव ना लगाया जाए। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे आयरन है, आयरन हमारा मटेरियल नाउन है, तो बेटा आयरन से हमने कार बना दी, आयरन से हमने कार बना दी, तो क्या कार भी मटेरियल नाउन में आएगी? कार भी तो आयरन की बनी हुई है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कोई चीज़ किसी चीज़ को बनाती है, जैसे स्टोन से या आयरन से कार बन रही है, ठीक, जब मैं क्या बोल रहा है, सबस्टेंस विच इज यूज टू मेक एन अदर थिंग, कोई अदर चीज़ बनाने के लिए यूज़ की जा रही हो, क्या कार से कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कार हमारा कॉमन नाउन होगी, और जो आयरन है हमारा वो मटेरियल नाउन में होगा। तो जब भी हम यूज़ करेंगे ध्यान रखेंगे इस बात को कि मटेरियल नाउन से बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट कॉमन नाउन में आता है, ना कि मटेरियल नाउन में। कॉमन नाउन में आता है, ना कि मटेरियल नाउन में। इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल भूलना मत इस चीज़ को। ठीक, ऐसे ही बेटा जो नाउन है उसे 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच वी कैन काउंट, द नाउन विच वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं, इन दोनों को हम गिन सकते हैं, इन दोनों को हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल में कौन सा आता है बेटा? जैसे अवस्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, इन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। प्यार गिन सकते हो, दूध तो गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। लेकिन जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं इन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक, ज्यूरी को गिन सकते हैं, ठीक, और बेंच को गिन सकते हैं। कॉमन नाउन में आप कार को गिन सकते हैं, बॉयज़ को गिन सकते हैं, एप्पल्स को गिन सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें इन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम दोनों रूप में कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल हमने ये चीज़ें पढ़ी, क्या रीज़न है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसके। अभी हमने केवल बेसिक पढ़ा है, कोई क्वेश्चन का रूल नहीं किया है। जब हम रूल पढ़ेंगे, सॉरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, कौन सा नाउन कैसा होता है, क्या एरर कैसे आती हैं। अभी हमने नाउन की केवल ए सी की है, बी सी डी तो बहुत दूर की बात है। अभी तुमने केवल ए पढ़ी है नाउन की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने नाउन ख़त्म कर दिया या नाउन आगे होगा नहीं। नाउन अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो टाइम लेगा। तो अभी नाउन ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा अभी। ठीक, तो अभी बेसिक चल रहे हैं, तो कुछ दिनों तक लगभग 7 लेक्चर जो हमारे बेसिक क्लास के आएंगे। वो बेसिक क्लास का मतलब वो चीज़ें जो आपने 12th में पढ़ी होनी चाहिए थी पर आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक, 12th में पढ़ी होनी चाहिए थी लेकिन पढ़ी नहीं है। और ये चीज़ें तो 7th 8th क्लास में बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं, नाउन प्रोनाउन। अगर आप चाहें तो अपने कोई छोटे भाई को वीडियो दिखा के उसे पढ़ा सकते हैं कि हाँ ये बेटा ये लो नाउन पढ़ लो यहाँ से। और अभी तो वैसे भी छोटे बच्चे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर कोई टीचर देख रहा हो इस वीडियो को छोटा, तो बच्चों को भी देखेंगे, सर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं नाउन के, क्या करता है नाउन। जैसे हमने अभी देखा कि मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया पेपर में, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अभी बेटा हमने जब ये पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसमें ये चीज़ आई होंगी। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेटा हमने जब भी पढ़ा होगा तो जस्ट वेट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या चीज़ है बेटा कि जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है ना कि नाउन। तो जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ऑनेस्ट लिख के आएगा, हमें इसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे इसको काटे करेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की जो ऑनेस्टी होती है ये क्या होता है, नाउन होती है, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव। तो हमें करना पड़ेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं नाउन के, और भी क्वेश्चंस बनते हैं कई, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे नाउन वो हम तब करेंगे। फिलहाल बेसिक क्लास है तो हम बेसिक क्लास में इतना ही रखेंगे नाउन। जो बेटा हमारा जो लेक्चर 2 आएगा वो आएगा प्रोनाउन का। किसका आएगा, प्रोनाउन का। लेक्चर 2 प्रोनाउन का होगा, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोनाउन में जनरली जो बच्चे होते हैं जो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हें पता नहीं होता प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, ये भी नहीं। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो 11 टाइप के होते हैं, और ये 11 टाइप के कौन कौन से होते हैं इनके जानने के लिए कल वीडियो देखें, आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी। ठीक, और तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पढ़ते रहें। ठीक, बाय।